आज हम छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़ी एक ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जो न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था बल्कि हमारे और आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। जी हाँ, हम अक्सर बजट का नाम सुनते ही टैक्स, महंगाई या सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस बार कुछ ऐतिहासिक करने जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पहली बार ग्रीन बजट यानी हरित बजट पेश करने की तैयारी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रीन बजट क्या भला है और एक आम आदमी के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा और घने जंगलों वाला राज्य कहते हैं, अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सरकार की यह तैयारी केवल कागजों तक सीमित नहीं है। वित्त विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है और राज्य के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अब पाई पाई का हिसाब केवल आर्थिक मुनाफे के आधार पर नहीं बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर भी रखेगी। इस ग्रीन बजट में हरित निवेश, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता और सबसे महत्वपूर्ण सर्कुलर इकोनॉमी यानी परिपत्र व्यवस्था शामिल होगी। यह कवायद ठीक वैसी ही है जैसे जेंडर बजट बनाया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। ठीक उसी तरह अब हर सरकारी खर्च को इस चश्मे से देखा जाएगा कि उससे हमारे पर्यावरण को कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा कि 3 मार्च 2025 को सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वह बजट GATI यानी गति थीम पर आधारित था, यानी गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा था, लेकिन अब सरकार उस विकास की रफ्तार को टिकाऊ बनाना चाहती है। यह बजट सिर्फ पर्यावरण विभाग तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कृषि, ऊर्जा, जल संसाधन जैसे बड़े विभागों के खर्चों को भी ग्रीन बजट के तहत ट्रैक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार ने साल 2017-18 में ही ग्रीन बजट की शुरुआत कर दी थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य पहले ही इसे अपना चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यह इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे राज्य में देश के वन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी नदियां, हमारे जंगल और खनिज संपदा ही हमारी पहचान है। ऐसे में अगर बजट में जलवायु परिवर्तन और रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाती है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित होगा। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि जब यह बजट पटल पर रखा जाएगा तो इसमें हमारे जंगलों को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। क्या यह केवल एक फैंसी नाम बनकर रह जाएगा या वास्तव में छत्तीसगढ़ की आबो हवा बदलेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ग्रीन बजट से छत्तीसगढ़ में प्रदूषण कम होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।